Dear student, I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor English Literature, MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you about the character sketch of the Portia, which is the heroine of the famous play The Merchant of Venice, which is written by William Shakespeare. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको द मर्चेंट ऑफ वेनिस की जो नायिका है जिसका नाम पोर्सिया है उसका चरित्र चित्रण करने जा रहा हूँ। पोर्सिया मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है जिसे विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है। हर हाई पोजीशन इन द गैलरी ऑफ शेक्सपियर्स हीरोइन। हर हाई पोजीशन, पहला ही जो पॉइंट है कि शेक्सपियरों के जो जितने भी नाटक हैं उसमें हीरोइन का एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता था। ठीक उसी तरह से द मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो हीरोइन है पोर्सिया, इसकी पोजीशन, इसका जो पद है शेक्सपियर की सारी हीरोइनों की तुलना में एक उच्च पद पर है। अमंग द हीरोइंस क्रिएटेड बाय शेक्सपियर, उन सारी हीरोइनों के अंदर, उन सारी नायिकाओं के अंदर जो कि शेक्सपियर द्वारा रची गई हैं, पोर्सिया ऑक्युपाइज ए हाई पोजीशन। पोर्सिया एक उच्च स्थान पर अपना एकाधिकार रखती है। सी प्रोड्यूसेज ए पावरफुल इम्प्रेशन ऑन आवर माइंड। सी प्रोड्यूसेज, वह उत्पन्न करते हैं पावरफुल इम्प्रेशन, एक सशक्त अभिव्यक्ति ऑन आवर माइंड्स, हमारे दिलों पर, हमारे मन मस्तिष्क में पोर्सिया अपना एक सशक्त अभिव्यक्ति उत्पन्न करती है। एंड हर रोल इन द प्ले इज मोस्ट कॉन्स्पिकस एंड मेमोरेबल। और इस नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंदर जो पोर्सिया का रोल है, जो अभिनय है, मोस्ट कॉन्स्पिकस, काफ़ी कड़ा रोल है, काफ़ी उत्तम रोल है, एंड मेमोरेबल, और यादगार रोल है। व्हेन द प्ले ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस इज मेंशन्ड एनीवेयर, जहाँ कहीं भी मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक की चर्चा होती है, पीपल थिंक ऑफ टू पर्सन, तो उसमें लोग सबसे पहले दो लोगों के बारे में जानते हैं। नेमली शाइलॉक, पहला शाइलॉक का नाम आता है, एंड सेकंड पोर्सिया, और पोर्सिया का नाम आता है। एंड दीज टू पर्सन आर इनसेपरेबल फ्रॉम ईच अदर इन आवर माइंड्स, और ये दोनों ही व्यक्तित्व आर इनसेपरेबल, दोनों ही अलग अलग हैं, अलग नहीं किए जा सकते, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से, इन आवर माइंड्स, हमारे मन मस्तिष्क में। ये दोनों ही पात्र, शाइलॉक और पोर्सिया का जो पात्र है, ये दोनों ही मन मस्तिष्क के अलग नहीं किए जा सकते। बिकॉज वी रिमेंबर शाइलॉक चीफली एज ए विलेन वांटिंग टू टेक द लाइफ ऑफ हिज एनिमी एंटोनियो, क्योंकि हम याद रखते हैं कि शाइलॉक चीफली एज ए विलेन, मुख्य रूप से नाटक में क्या है, एक विलेन है। विलेन का मतलब एक खलनायक की भूमिका है। वांटिंग टू टेक द लाइफ ऑफ हिज एनिमी, और वो विलेन शाइलॉक अपने शत्रु एंटोनियो की ज़िंदगी लेना चाहता है, उसकी जान लेना चाहता है। एंड वी थिंक ऑफ पोर्सिया एज द पर्सन, और हम सोचते हैं पोर्सिया एक ऐसे व्यक्तित्व की तरह हु डिफीट्स, जो हराती है शाइलॉक्स ईविल डिजाइन, शाइलॉक का जो बुराई का बनाया हुआ जो प्लान है जिसके अंदर वो एंटोनियो की जान लेना चाहता है, तो पोर्सिया अपने चातुर्य से, अपनी बुद्धिमत्ता से किस प्रकार शाइलॉक के उस बुरे प्लान को और हरा देती है। एंड ऑफ कोर्स पोर्सिया हैज अदर क्वालिटीज आल्सो टू इम्पार्ट ए मेजर ऑफ ग्रेटनेस टू हर, और इसके अलावा पोर्सिया के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो वास्तव में उसको एक महान कैरेक्टर बनाते हैं। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर एंड हर स्पार्कलिंग विट, उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, हास्य, एंड हर स्पार्कलिंग विट, और उसकी चमकदार बुद्धि, विवेक। पोर्सिया इज ए लेडी विद ए चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक डिस्पोजिशन। पोर्सिया एक ऐसी महिला है विद ए चीयरफुल, जो काफ़ी हर्षोल्लास रहती है, एंड ऑप्टिमिस्टिक, और आशावादी नज़रिए की महिला है। शी हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ह्यूमर, वो उसके पास एक मजबूत और सशक्त सेंस ऑफ ह्यूमर है, हास्य कला है। एंड ए स्पार्कलिंग साइंटिलेटिंग बिट, और एक चमकदार बुद्धि है, विच सी शोज इन द वेरी बिगनिंग, जिसको वो नाटक की शुरुआत में दिखलाती है, एंड देन कंटिन्यूज टू शो टिल द वेरी एंड, और उस विवेक का प्रयोग वो पूरे अंत तक, नाटक के पूरे अंत तक करती है। इट इज़ द ओनली ऑन वन ओकेजन इन द होल प्ले शी फील्स मेलंकली, केवल और केवल एक अवसर पर पोर्सिया, संपूर्ण नाटक के पूरे पोर्शन के अंदर जो पोर्सिया है वो काफ़ी चेयरफुल, काफ़ी हर्ष
उन्माद, उल्लास और विवेक से भरी हुई रहती है, लेकिन केवल एक अवसर पर, संपूर्ण नाटक के एक अवसर पर सी फील्स मेलंकली, वो काफ़ी दुख अनुभव करती है। एंड इवन सिक ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ तक कि इस दुनिया से भी वो ऊब जाती है। व्हेन सी इज़ फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू अस, जब उसको पहली बार नाटक के अंदर हमारे साथ में उसका परिचय होता है, सी टेल्स नेरिसा, तो वो नेरिसा से कहती है दैट सी इज़ फीलिंग वियरी ऑफ द वर्ल्ड, कि वो अब इस दुनिया से ऊब चुकी है, थक चुकी है। बट दिस मेलंकली मूड लास्ट ओनली फॉर ए फ्यू मिनट्स, लेकिन उसका ये जो दुख मिजाज मूड था, इसका ये जो स्वभाव था, लास्ट ओनली फॉर फ्यू, चंद पलों तक रहता है, चंद मिनटों तक रहता है। एंड इज डिस्पल्ड as soon as Nerissa begins to talk to her about the various shooters who have arrived at Belmont to try their luck at the Cascades. और चंद मिनटों तक उसका ये दुखपूर्ण मिजाज रहता है, ये तुरंत ही इज डिस्पल्ड, गायब हो जाता है। as soon as Nerissa, जब नेरिसा उसे बताती है, begins to talk, उससे बात करती है about the various shooters, उन मनपसंद लोगों के बारे में, विविध मनपसंद लोगों के बारे में, हु हैव अराइव्ड एट बेलमोंट, जो कि बेलमोंट आए हैं, टू ट्राई देयर लक, अपनी किस्मत आजमाने, एट द कास्केट, उन संदूकों पर। पोर्सिया इज समथिंग वेरी अम्यूजिंग टू सेज, पोर्सिया बहुत ही मनोरंजक बात कहती है अबाउट ईच ऑफ दीज 4 शूटर्स, इन चार मनपसंद लोगों के बारे में कहती है। हर कमेंट्स ऑन हर इंग्लिश शूटर इज़ परहैप्स द मोस्ट अमेजिंग, और उसका जो अंग्रेजी का जो शूटर है उस पर सर्वाधिक अम्यूजिंग कमेंट होता है। दिस कमेंट एंड्स विद हर सेइंग दैट द इंग्लिश मैन परहैप्स बॉट हिज डाउट इन इटली, और ये कमेंट किस प्रकार अंत होता है, जब वो कहती है कि इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज आदमी, परहैप्स शायद बॉट लाया है, हिज डाउट, अपने शक को, इन इटली, इटली में, हिज राउंड हाउस इन फ्रांस, हिज बोनेट इन जर्मनी एंड हिज बिहेवियर एवरीवेयर, और उसका व्यवहार हर जगह। सब्सिक्वेंटली शी शोज हर सेंस ऑफ ह्यूमर इन सेटिंग द रिंग्स स्टोरी, और इसी प्रकार से वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर रिंग स्टोरी, जो अंगूठी वाली कहानियाँ हैं, उसके अंदर दिखलाती है। एंड ब्रिंगिंग इट टू एन एंड विच गिव्स राइज टू प्लेंटी ऑफ मर्थ एंड लॉटर, पोर्सियाज कमेंट ऑन हर वेरियस शूटर आल्सो हर पावर ऑफ मैन्यूट ऑब्जर्वेशन, और पोर्सिया की टिप्पणी ऑन वेरियस शूटर, उन विविध शूटरों के ऊपर, शूटर जो पोर्सिया को विवाह के लिए पसंद करने वाले लोग जो आए थे, उन पर उसके जो कमेंट हैं, आल्सो शो हर पावर ऑफ माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, उसके सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन, सूक्ष्म उसकी परख और निरीक्षण को भी दिखलाते हैं। एंड हर पेनिट्रेटिंग जजमेंट ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, और उसका एकदम गूढ़ निर्णय ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर, मानवीय चरित्र के बारे में पोर्सिया का जो एक गूढ़ निर्णय है, उसके बारे में भी पोर्सिया को बतलाना है। तो ये जो पोर्सिया का कैरेक्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है। इसको फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक मैं ख़त्म करूँगा, सेकंड पार्ट में आगे मैं आपको और भी पढ़ाऊँगा।